समझदार वही है जो पैसे भी बचाए और गाड़ी भी बढ़िया लेके आए। पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट में कंफ्यूज होने के साथ साथ 1 लाख रुपए का डिफरेंस भी आता है। नई गाड़ी लेने का प्लान है, कंफ्यूज हो पेट्रोल वेरिएंट लें या फिर सीएनजी वेरिएंट लें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, बिकॉज उन लोगों के लिए जो अभी कंफ्यूज हैं कि पेट्रोल वेरिएंट लें या फिर सीएनजी की गाड़ी लें। क्योंकि ऐसे में आप जब भी प्लान कर रहे हैं किसी गाड़ी को लेने का, किसी एक दूसरे से बात करते हैं कि भाई मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, सीएनजी लूँ या फिर पेट्रोल वेरिएंट लूँ, तो अक्सर वो सजेशन दे कि सीएनजी के साथ ले हो। भाई सीएनजी सस्ती पड़ती है और गाड़ी माइलेज भी ज़्यादा देती है। ऐसे में सीएनजी वेरिएंट लेना किन लोगों के लिए वर्थ इट है, किन लोगों के लिए बेकार है, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्योंकि आप लोगों का पैसा है कहीं वो वेस्ट ना चला जाए। क्योंकि सीएनजी अभी गाड़ी और पेट्रोल वेरिएंट की गाड़ी में अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1 लाख रुपए का डिफरेंस यहाँ पे आता है। तो 1 लाख रुपए ज़्यादा देकर सीएनजी वेरिएंट लेना एक समझदारी का काम है या फिर 1 लाख रुपए बचा करके पेट्रोल वेरिएंट लेना एक समझदारी का काम है। आज के इस वीडियो में मैं सारी कंप्लीट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो कंप्लीट लास्ट तक जरूर से देख लेना, और वीडियो से अगर आपको जरा भी हेल्प हो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं कुलदीप सिसोदिया व्लॉग यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो ज़्यादा बड़ी नहीं, हम छोटी सी कैलकुलेशन करके चलते हैं। अगर हमारी गाड़ी पेट्रोल वेरिएंट पे 5 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ रही है, अगर उसे सीएनजी के साथ लेंगे तो वो 6 लाख रुपए की ऑन रोड हमें पड़ेगी। ऐसे में अब बहुत लोग कहेंगे सीएनजी सस्ती है, माइलेज ज़्यादा है, तो सीएनजी गाड़ी लेना वर्थ इट है अभी ऐसी महंगाई में पेट्रोल के बढ़ते दामों को देखते हुए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। पेट्रोल वेरिएंट उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, सीएनजी वेरिएंट उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनका यूजेज अपने हिसाब से रहता है। पेट्रोल वेरिएंट लोगे, सीएनजी वेरिएंट लोगे तो यूज का भी उसमें पता होना चाहिए कि मेरा क्या यूज़ है। मैं पेट्रोल वेरिएंट ले रहा हूँ तो मेरा कितना यूज है, सीएनजी ले रहा हूँ तो मेरा कितना यूज है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 1 लाख रुपए एडवांस देना, फालतू देना कंपनी को, ये वर्थ इट नहीं है जब तक आप अपना यूज ना जान लो। सबसे पहले मैं यूज की बात करूंगा। जिन लोगों की रनिंग ऐसे है, मतलब एक फैमिली के लिए उन्होंने कार प्लान करी है, एक गाड़ी ले ली उन्होंने 5-6 लाख रुपए की, 7 लाख रुपए की, जो भी मर्जी आप छोटी लो गाड़ी या बड़ी लो, पेट्रोल और सीएनजी की तरफ जाओगे 1 लाख रुपए का पूरा डिफरेंस आने वाला है। 95,000 या 96,000 रुपये तक का डिफरेंस आता है। इस चीज़ को देख लो, आप गाड़ी कोई सी भी लो, ठीक है। तो उस चीज़ को देखते हुए अगर आपका यूजेस कम है, मतलब आप गाड़ी घर पे खड़ी है, कहीं फंक्शन है तो अपनी फैमिली के साथ अपने फंक्शन में चले गए, छोटा मोटा काम है वहाँ चले गए, या फिर हमारा कुछ 2,000-5 किलोमीटर पे ऑफिस है, वहाँ हमारा 2,005 किलोमीटर का डेली का अप डाउन रहता है, वो देख लो। इन सब चीज़ों को देखते हुए, या फिर हमारी गाड़ी घर पे खड़ी है, हमने गांव के हिसाब से लिए, हम गांव में रहते हैं, गाड़ी खड़ी है, कहीं जाना है तो चले गए, मार्केट जाना है तो चले गए, ना तो गाड़ी घर पे खड़ी है, 3-3 दिन हमने इसको यूज ही नहीं करा। इस तरीके से देखते हुए उन लोगों के लिए सीएनजी वेरिएंट लेना बहुत ही ज़्यादा बकवास काम है, बहुत ही ज़्यादा बेकार काम है। क्योंकि भैया सीएनजी वर्सेस पेट्रोल में 1 लाख रुपए का डिफरेंस है। ऐसे में अगर आप पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं तो कितने रुपए आप बचा सकते हैं, सीएनजी वेरिएंट लेते हो तो कितने रुपए आपके बेकार जाने वाले, वो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो अगर आपका यूज़ कम है, ठीक है, आपने पेट्रोल वेरिएंट ले लिया, आपके लिए बढ़िया बात है। सीएनजी ले लिया, आपके लिए बहुत ही बेकार बात है, क्योंकि आप बेकार में 1 लाख रुपए वेस्ट कर रहे हैं। अभी मैं आगे एक्सप्लेन भी इस चीज़ को करूँगा। और जो लोग, मतलब जिन लोगों की रनिंग ज़्यादा है भाई, वो डेली 10-5-20 किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर आते जाते हैं, या फिर टैक्सी पर्पज़ के लिए वो ले रहे हैं गाड़ी कि हमें टैक्सी में चलानी है, भाड़े पे चलानी है, और इस तरीके की चीज़ें, मतलब ज़्यादा रनिंग उन लोगों की है, तो उनके लिए सीएनजी वेरिएंट लेना वैल्यू फॉर मनी है, समझदारी का काम है, ठीक है। इस चीज़ को मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ कि पेट्रोल वेरिएंट अगर आप लोगे तो आपको क्या फ़ायदा, सीएनजी वेरिएंट लोगे तो आपको क्या नुकसान है, ठीक है। तो जिन लोगों की रनिंग बहुत कम है, फैमिली के लिए गाड़ी ली है, बहुत कम चलती है, वो सीएनजी वेरिएंट ना लें। क्यों ना लें, समझ लो इस चीज़ को। पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट में डिफरेंस है 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए में अगर मैं मान के चलूँ, अगर आपने आज गाड़ी खरीदी, आज गाड़ी खरीदने के बाद में 1 लाख किलोमीटर तक का मैं एवरेज यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो 1 लाख किलोमीटर अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो करीब करीब इसमें जो दोनों की कीमत में फ़र्क आएगा। 1 लाख किलोमीटर आप सीएनजी की गाड़ी चला लो, 1 लाख किलोमीटर आप पेट्रोल की गाड़ी चला लो, डिफरेंस आएगा इसमें 1-1.5 लाख रुपए का एवरेज वैल्यू। 1-1.5 लाख रुपए का डिफरेंस हमने देख लिया। 1-1.5 लाख रुपए के डिफरेंस को देखते हुए अब हम बात कर लेते हैं कि कितना पैसा हमने पेट्रोल पे फालतू दिया था। हमने पूरे 1 लाख रुपए पेट्रोल पे सीएनजी में फालतू दिए थे, ठीक है। डिफरेंस बचा इसमें समथिंग, मैंने कैलकुलेशन करके देखी थी, 1,30,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा था। तो 1 लाख रुपये सीएनजी का घटा तो डिफरेंस बचा 30,000 रुपये का। 30,000 के डिफरेंस में भी आप लेगा, ये मान के चलो कि सबसे पहली चीज़ तो आप सीएनजी की गाड़ी बाय कर रहे हैं,
सर्दियों में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है पहले उस पे सेल्फ पे। आपको क्या करना पड़ेगा, पेट्रोल पे स्विच करना पड़ेगा, पेट्रोल पे गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, पेट्रोल पे गाड़ी 5-10 मिनट स्टार्ट करके चलानी भी पड़ेगी 2-4-5 किलोमीटर, तब आप सीएनजी पे स्विच कर सकते हैं। 2-3 साल बाद के बाद में गाड़ी में मिसिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, चलते चलते गाड़ी में झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं, स्टार्ट होना बंद हो जाती है गाड़ी, बहुत सारा मेंटेनेंस बढ़ जाता है गाड़ी के अंदर सीएनजी में। पेट्रोल में ये प्रॉब्लम आपको 10-12 साल 15 साल तक भी नहीं आती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, उसको ठीक करा लो और चलता रहेगा। सीएनजी के साथ में आप 3 साल 4 साल गाड़ी को चला लो, उसके बाद में आप गाड़ी बेचनी पड़ेगी आपको, कि जो इंजन में खर्चा है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, 4-5 साल में आप उसकी रनिंग कंप्लीट कर देंगे, गाड़ी को बहुत यूज कर लेंगे, तब आप उस गाड़ी को मार्केट में सेल कर दो, दूसरी गाड़ी बाय कर लो, वो आपके लिए बढ़िया है। जिन लोगों की रनिंग ज़्यादा, जिन लोगों की रनिंग कम है, फैमिली के लिए गाड़ी ले रहे हैं, उन लोगों के लिए सीएनजी वेरिएंट बना ही नहीं है। वो पेट्रोल वेरिएंट खरीदो, पैसे अपने बचाओ, क्योंकि 1 लाख रुपए जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसमें कम से कम 20 से 22 हज़ार किलोमीटर गाड़ी आप चला सकते हैं। और 20 से 22 हज़ार किलोमीटर चलाने का मतलब है, अगर आप फैमिली के लिए ले रहे हैं, कम गाड़ी आपकी चलती है, तो कम से कम 3-4 साल आपकी गाड़ी उस पैसे में चल जाएगी। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने पेट्रोल वेरिएंट खरीदा, मैं सीएनजी भी खरीद सकता था, लेकिन अपने यूज के हिसाब से मैंने देखा मेरी गाड़ी को 2 साल से प्लस हो गए, 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल में मैंने केवल इसको 13,000 किलोमीटर चलाया है। अगर मैं पेट्रोल छोड़ करके सीएनजी की तरफ चलाया था तो भाई मेरे 1 लाख रुपए तो वो गए थे, बाकी सीएनजी भी और डलवाता मैं। ठीक है, 1 लाख रुपए देने के बाद भी आप सीएनजी पे खर्च करोगे, और यहाँ 1 लाख रुपए बचाने के बाद भी उस 1 लाख रुपए में ही आप 20 से 22 हज़ार किलोमीटर गाड़ी को रनिंग करा लोगे। तो है ना ये फ़ायदे का सौदा। अगर आपकी रनिंग बहुत कम है, फैमिली के लिए कार ले रहे हैं, तो सीधी सी बात है आप पेट्रोल वेरिएंट लो, सीएनजी की तरफ देखो ही मत। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, बहुत आप गाड़ी चलाते हैं, तो आप या फिर कॉमर्शियल के लिए ले रहे हैं या फिर टैक्सी पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, तो आपके लिए सीएनजी वेरिएंट बना है, आँख बंद करके सीएनजी की ही तरफ जाओ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप सीएनजी वेरिएंट ले रहे हैं, कभी भी सीएनजी बाहर से इंस्टॉल मत कराओ। वो आपको आरसी वगैरह पे मेंशन करा के दे देंगे, लेकिन भाई इंजन में 2 साल के बाद इतने खर्चे बढ़ जाएंगे, इतने खर्चे बढ़ जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा। सीएनजी लो तो कंपनी फिटेड सीएनजी लो। कंपनी फिटेड सीएनजी में सबसे पहली चीज़ तो माइलेज अच्छा मिलेगा, पेट्रोल पे चला लो या फिर सीएनजी पे चला लो। बाहर से अगर आप सीएनजी लगाएंगे तो सीएनजी पे ही चलाना पड़ेगा, पेट्रोल पे तो माइलेज ही नहीं देती गाड़ी। सर पकड़ के रहोगे कि हमने सीएनजी लगवा लिया और पेट्रोल पे चला रहे हैं, तो भाई माइलेज देगी 5 से 7 का, 8 का बस। समझ गए। तो सीएनजी केवल उन लोगों के लिए बनी है जो टैक्सी वगैरह में चला रहे हैं या फिर उनकी रनिंग बहुत है। अन्यथा आप पेट्रोल वेरिएंट लो, पैसे बचाओ, उस पैसे से पेट्रोल डलवाओ गाड़ी में, और 25 से 30 हज़ार किलोमीटर आप ऐसे ही चला लो उसी पैसे में। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं सीएनजी या फिर पेट्रोल वेरिएंट लेने का, कंफ्यूज हो, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके ये चीज़ देख लो कि अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो सीएनजी, रनिंग कम है तो पेट्रोल वेरिएंट। ठीक है जी, यही थी आज की वीडियो। मैंने यही समझाने का आपको प्रयास किया कि अगर आप नई कार लेने के प्लान कर रहे हैं तो लोगों की बातों में मत आओ, अपना यूज़ देखो और यूज़ के हिसाब से गाड़ी का वेरिएंट चूज़ कर लो। ठीक है, यही थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।